हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक चूज़ किया है वो है कि आपका मार्च का महीना कैसा रहेगा। मार्च 2022 मार्च 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है, यही आज का विषय है और इस पर आज की टैरो रीडिंग करूंगा। हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल्स बनाई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। इस बार की तीनों पाइल्स के लिए मैंने 3 देवियों को चूज़ किया है। माता लक्ष्मी पाइल नंबर 1, माता पार्वती पाइल नंबर 2 और माता सरस्वती पाइल नंबर 3 रहेंगी। तो तीनों देवियां आपके सामने स्क्रीन पर एक साथ, तीनों माताओं में से, तीनों देवियों में से जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती हो या जिनके प्रति श्रद्धा का भाव आपके मन में उमड़ रहा हो, जिनके चरणों में सिर झुकाने का मन कर रहा हो, सबसे पहले उन्हें अपनी पाइल मान लें और उसके अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखें। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है ताकि अपने पाइल की रीडिंग को देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करें, वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। जो लोग पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल पर आए हैं उन सभी का मैं स्वागत करूंगा। बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एस्ट्रो गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, आप सभी के सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल बिल्कुल नहीं करना है। इस पर कोई कॉल नहीं करिए क्योंकि कॉल पिक नहीं होगी। इस पर आपको सिर्फ मैसेज करना है व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करा देगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने माता लक्ष्मी को चूज़ किया था, पाइल नंबर 1 आपकी है। और चलिए देखते हैं कि आपके लिए मार्च 2022 मार्च 2022 कैसा रहने वाला है, क्या आपके लिए आ रहा है। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर टैरो की क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। आपके लिए मेरे पास पहला कार्ड अपीयर हुआ है हेरमिट। कार्ड नंबर 2 आपके लिए मेरे पास जो अपीयर हो रहा है, दिस वन इज 10 ऑफ कप्स। थर्ड नंबर आपके लिए क्रोनस। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है एस ऑफ कप्स। और आपके लिए जो लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज 4 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत बढ़िया कार्ड लास्ट में आया है। सॉर्ड हाउस के कई कार्ड हैं जो बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन कुछ कार्ड ऐसे भी हैं जो बहुत मदद कर देते हैं जब आप किसी परेशानी में हो। तो पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन में या तो देखिए इस समय किसी नई चीज़ के मध्यांतर में होंगे, कुछ नया कर रहे होंगे, या कुछ नया आपने प्रोजेक्ट किया होगा, उम्मीद किया होगा या प्लान किया होगा इस मार्च में करने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ करने जा रहे हैं या चाहते हैं तो उसके लिए मार्च का महीना बिल्कुल उपयुक्त समय है। पुरानी जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ की थी उनमें से कईयों का खात्मा इसी महीने में हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी आ रही है। परिवार के प्रति आपका जो लगाव, जो स्नेह पास्ट में बना हुआ था, वो स्नेह इस महीने आपको काम आएगा जब परिवार का पूरा सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। आपकी सोचने की या ओवर थिंकिंग की थोड़ी सी जो एक प्रॉब्लम रही है अक्सर, वो इस महीने काफ़ी कमतर होने जा रही है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने रिलेशन से जुड़े मामलों में आपको किसी भी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करना है। वो तीसरा आपका कितना भी सगा, कितना भी निकटतम क्यों ना हो। इस महीने चीज़ें आपके पक्ष में लगातार आती तो रहेंगी, ये एक बात है, लेकिन विरोधाभास जारी रहेगा, ये दूसरी बात भी है जो कंटिन्यूअस रहेगी। ऐसा नहीं है सब कुछ स्मूथ चलेगा, चीज़ें निगेटिवली आपके लिए प्रॉब्लम करती रहेंगी। बट आप अगर पॉजिटिवली आगे बढ़ते रहेंगे तो ये पॉजिटिविटी आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। किसी मामले पर अगर आप स्टक हैं और उस मामले पर समझ नहीं पा रहे कि क्या निर्णय करना चाहिए और खोज रहे हैं कि कोई रास्ता दिखा दे, तो बैठ जाइए अपने साथ किसी एक दिन, मार्च के महीने में किसी एक दिन बैठ जाइए और विचार करिए कि क्या इस समस्या का रास्ता मेरे ही पास है। इस समस्या का सॉल्यूशन क्या आप ही के पास है, ये पूछिए अपने आप से, विचार करिए। थोड़ा बैठिए, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अकेले अपने साथ बिताइए, आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। इस महीने फैमिली के प्रति आपका लगाव और झुकाव पहले की ही तरह बना रहेगा। और इस महीने अगर आप अपनी मल्टीपल प्रॉब्लम्स में से किसी एक के ऊपर पूरा फोकस कर लेते हैं
तो उस प्रॉब्लम का न सिर्फ आप रेजोल्यूशन कर लेंगे बल्कि उस प्रॉब्लम से निकल करके बेहतर तरीके से अपने आउटकम को ले लेंगे। तो ये आपके मार्च के महीने की प्रेडिक्शन थी। और अब लेते हैं ओशो जेन कार्ड और लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर ओशो कार्ड्स की क्या इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपकी लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ में ठीक है, आपके लिए कार्ड आया है फ्लोरिंग का। देखिए, इस महीने आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। अगर आप एक अनमैरिड पर्सन हैं तो इस महीने आपके अनमैरिड रिलेशनशिप के आगे बढ़ने, नेक्स्ट स्टेप पर जाने की संभावनाएं बढ़ेंगी, बलवती होंगी। लेकिन आपको सजगता से, सम्यकता से, बहुत ज़्यादा हिंदी हो रही है, आपको जागरूक रह करके और एक ऐसे कॉन्शियसनेस के साथ इस पूरे मामले में आगे बढ़ना है जिसे स्टेप बाय स्टेप कहते हैं, जो आपको फुलफिलमेंट तक ले जा सकता है। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी की अपने अनमैरिड रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तो होगी प्रॉब्लम। और मैरिड कपल आपके लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। पाइल नंबर 1 में इस महीने आपके और आपके जीवन साथी के बीच में सौहार्द की और ज़्यादा वृद्धि होगी। और अगर किसी वजह से रिलेशन में कुछ टॉक्सिकनेस बनी थी और उस टॉक्सिकनेस को आप दोनों ने एक बार बैठ करके प्लान कर लिया कि कम से कम इस एक महीने हम सिचुएशन को मैनेज कर लें, अगले महीने झगड़ लेंगे, तो यकीन मानिए इस एक महीने आपके बीच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो टॉक्सिकनेस खत्म होने की संभावना बनेगी। लेकिन साथ ही साथ इस महीने अगर आप मैरिड कपल हैं तो किसी भी एक फ्राइडे को दुर्गा माता की घर में एक साथ पूजा अर्चना करने, दीप जलाने, फूल चढ़ाने, अगरबत्ती धूपबत्ती जलाने की कोशिश जरूर करिएगा। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, स्पेशली आपकी मैरिड लाइफ को इस्टेब्लिश करने के लिए, दोनों साथ साथ। ठीक है, सुबह शाम कभी भी कर लें, तो किसी भी एक फ्राइडे को, बहुत सिंपल चीज़ है, इतना तो पॉसिबल ही है। लव के मामले में ये महीना आपको काफ़ी सारी उम्मीदें भी देगा। अगर रिलेशनशिप में अभी आप एक क्रश वाली पोजीशन पर हैं, जहां पर किसी पर क्रश बना है, तो उस क्रश वाली पोजीशन में आपके रिलेशनशिप में थोड़ी ग्रोथ होने की संभावना बनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। अब बात करते हैं आपके फैमिली लाइफ की। फैमिली लाइफ के मामले में आपके लिए कार्ड आया है माइंड का। ये बड़ा प्यारा कार्ड है ओशो जेन टैरो का, जो ये माइंड का कार्ड है इसकी जो इमेज है ये थोड़ी सी डरावनी सी दिखती है, बड़ी हौच पौच वाली दिखती है। और जो लोग नया नया सीखते हैं उनके लिए ये कार्ड ना बड़ी प्रॉब्लम देता है आउटकम निकालने में। चल कोई बात नहीं। माइंड का जो कार्ड है ये फैमिली के मामलों में बताता है कि कभी कभी चीज़ों को वैसे चलने देना चाहिए जैसी वो चल रही हैं, फ्लो के साथ, कहते हैं ना गो विद द विंड, हवा के साथ बह जाइए। परिवार की ओर से अगर आपको परिवार का पूरा सपोर्ट चाहिए, जो कि इस महीने मिलेगा, उस सपोर्ट को अपनी ओर बनाए रखने के लिए आपको भी परिवार के प्रति अपने समर्थन, सपोर्ट का दिखावा करना पड़ेगा। मैंने दिखावा शब्द जानबूझकर यूज किया है, ये टंग स्लिप नहीं है, ठीक है, स्लिप ऑफ द टंग नहीं है ठीक है, दिखावा भी अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज नहीं है, प्रैक्टिकल रहिए। और परिवार के प्रति आपकी जो जिम्मेदारियां हैं आप उनको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये एक बात है। परिवार आपके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी एक बात है। लेकिन परिवार की बातें बाहर जा रही हैं, ये बहुत जरूरी और गंभीर बात है। तो इस चीज का ध्यान आपको रखना है कि ये नहीं होने पावे। मान ले किसी काम की वजह से आपने परिवार से बात की और परिवार ने मार्च में मना कर दिया कि नहीं जी हम नहीं हेल्प करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो किसी बाहर के व्यक्ति को मत बताइएगा। परिवार की बात को परिवार में रखना है, परिवार थोड़े समय में सपोर्ट में वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आपने बाहर गाना गा दिया और फिर परिवार सपोर्ट में आया और परिवार के सपोर्ट में आने के बाद परिवार को पता चला तो फिर और ब्लंडर होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। फैमिली का कोई मेंबर अगर प्रॉब्लम में है और उसे मदद चाहिए तो थोड़ा रुकिए और वेट करिए, उस प्रॉब्लम को हेल्प करिए कि वो अपनी प्रॉब्लम खुद रिजॉल्व कर ले। सपोर्ट, अब हेल्प कैसे करेंगे, मोटिवेट करने पर। ठीक है, तुम्हारा काम मैं कर दूं नहीं, वो फ्रिज की बोतल वगैरह भरने वाला काम अलग है, ठीक है, छोटे मोटे काम अलग है। लेकिन कोई मेजर काम अगर है और किसी को प्रॉब्लम हो रही है और उसे मोरल सपोर्ट चाहिए,
उसे एक कॉन्फिडेंस चाहिए तो उसमें हेल्प करिए, लेकिन उसके काम को खुद करने की कोशिश अगर आप करते हैं तो आपके और उसके रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी। परिवार को लेकर के क्रोध और गुस्सा, जो मतलब बता रहा हूं, क्रोध, गुस्सा, एंगर, जो कुछ भी आपका होगा उसे सप्रेस नहीं करना है इस महीने। अगर आपने इस मार्च के महीने परिवार के प्रति, मान लीजिए आपको गुस्सा आया, आप नाराज हो गए या नाराज हो गई, तो आपकी नाराजगी कितनी देर की होगी? 10-15 मिनट, आधे घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन। लेकिन अगर आपने उसे सप्रेस कर लिया, दबा लिया, तो इसी मार्च के महीने में वो वॉल्केनो, ज्वालामुखी बन करके निकलेगा, जो आपके और आपकी फैमिली के रिलेशन के लिए बढ़िया नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी परिवार के साथ संबंधों में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इस महीने। बस परिवार के साथ जो संबंध है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में किसी किसी टाइम पे जा सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंशियल मामलों के लिए कार्ड अपीयर हुआ है रीबर्थ का। अपने इन्वेस्टमेंट्स को फिर से खंगालिए, फिर से देखिए और ध्यान दीजिए कि जहां इन्वेस्टमेंट कर रखा है क्या यहीं पर रखना है या इस इन्वेस्टमेंट को निकाल करके कहीं और री इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। पहला तो ये। दूसरा, अपनी जॉब प्रोफाइल में अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आपकी सैलरी वाइज और ग्रोथ होनी चाहिए और उसके लिए कुछ नया करने की कोशिश करना चाहते हैं या चाहते थे, जो पिछले काफ़ी समय से यहाँ दिख रही है कि लगातार बनी है, तो उस चाहत को एक्ट अपॉन करने के लिए, अपनी उस स्किल सेट में इम्प्रूवमेंट करने के लिए यही महीना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस महीने की जो आपकी इम्प्रूवमेंट होगी वो फ्यूचर में सपोर्ट करेगी फाइनेंशियल ग्रोथ में। साथ ही साथ जो भी आपका फिनेंशियल वर्क है, उस फिनेंशियल वर्क के बारे में दूसरों को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है और अगर ज़रूरत पड़ती है किसी से सलाह लेने की, तो उनकी सलाह लेने के बावजूद अपने ब्रेन से काम करना है। अगर कोई प्रोजेक्ट आपका रुका हुआ है उसे वापस चला सकते हैं इस मार्च के महीने में। अगर किसी प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व होना चाहते थे लेकिन घबराहट आ रही थी, तो उस प्रोजेक्ट में भी इस महीने इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट आपका रुक गया था, खत्म हो गया था, बंद हो गया था और उसे वापस जिंदा करना चाहते हैं, तो वो भी इस महीने में करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये महीना आपको सपोर्ट करेगा फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल ग्रोथ में हेल्प करने में। अब बात करते हैं आपके ऑक्यूपेशन की। ऑक्यूपेशन मतलब जिस काम से आप अपने धन के अर्जन करते हैं, व्यापार, जॉब, कुछ भी। जल्दीबाजी सबसे बड़ी दुश्मन इस महीने होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो इत्मीनान रखिए, थोड़ा वॉच आउट करिए, मार्केट को देखिए, समय बिताइए। जैसे कहते हैं ना कि वो सुना होगा, कहते हैं कि जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारना चाहिए। ठीक, ठंडे लोहे के ऊपर हथौड़ा अगर लोहार मार देगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोहा किसी काम का नहीं है, फिर वो न टूटेगा, न उसका शेप चेंज होगा, न उसे यूज़ किया जा सकता है। तो उसके गर्म होने का वेट करते, तो आपको भी सही समय का वेट करना है। और आप अपने प्रोफेशन में धीरे धीरे अगर आगे बढ़ रहे हैं तो ये बहुत सही है, इसमें जल्दीबाजी मत करिए। धीरे धीरे आगे बढ़कर ही कछुआ जीत गया था। ठीक है, स्लोइंग डाउन का कार्ड और इस पर सचमुच कछुआ ही बना हुआ है, टर्टल। तो धीरे धीरे चलकर ही वो जीत गया था। खरगोश तेज होने के बावजूद हार गया था। उसका रीजन ये था कि उसकी तेजी में कंसिस्टेंसी नहीं थी, कंसिस्टेंसी नहीं थी। खरगोश को देखा होगा, बहुत उछल कूद करता है, लेकिन वो 4 कदम उछलने के बाद रुक जाता है, थोड़ी देर इधर उधर करता है, फिर उछलता है। बट कछुआ कंसिस्ट चलता चला जाता है, रुकता नहीं है। तो आपको अपने प्रोफेशन के मामले में अपने टारगेट की ओर बढ़ते हुए कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। और आपके बिजनेस या जॉब के मामले में जिस प्लान पर आप काम कर रहे हैं या कर रहे थे, उस प्लान में किसी के भी दबाव और इन्फ्लुएंशन में आकर परिवर्तन नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एजुकेशन की। आपके लिए कार्ड आया है मोरालिटी का। मोरालिटी का जो कार्ड है, ये सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन देता है वो स्टूडेंट्स के लिए है। आपकी पढ़ाई की तुलना अपने आप से, अपने दिमाग से खुद कर लीजिए। जैसे आप खाना खाते हैं तो आपको पता होता है ना भाई हमारा पेट भरा या नहीं भरा, नहीं भरा तो और खाते हैं, भर गया तो कहते बस अब नहीं खा सकते। तो पढ़ाई को भी ऐसे ही करिए, स्टडी अपनी इसी मोड में लाइए कि हाँ, जितनी करनी चाहिए थी एक्चुअली उतनी आज हो गई या नहीं हो गई।
क्योंकि मम्मी बताएं, पापा बताएं, टीचर बताएं, कोई मेंटोर बताए तो वो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो अपने आप के साथ अगर आप एजुकेशनल मामलों में ईमानदारी रखते हैं तो आपकी सक्सेस आपकी उम्मीद से ज़्यादा हो सकती है। ये तो स्टूडेंट्स के लिए था। और एजुकेशन के मामलों में, अब एजुकेशन का मतलब सिर्फ वो स्कूल की डिग्री या कॉलेज की डिग्री नहीं होता है, एजुकेशन इज डिफरेंट थिंग। अब एजुकेशन के मामलों में, एजुकेशन में आपकी नॉलेज बढ़ना, आपका ज्ञानवर्धन, ये चीज़ें आती हैं। तो इस मामले में इस महीने मार्च में अगर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी भी बन रही है। उसमें आप अपने आप को अगर इन्वॉल्व करते हैं तो आप स्पिरिचुअली ग्रो करना शुरू कर देंगे या आपकी ग्रोथ और तेज हो जाएगी। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ मामलों में ऑर्डिनरीनेस का कार्ड आया है। चीज़ों को जितना रूटीन और डिसिप्लिन में लेके जाएंगे आपकी हेल्थ वाइज चीज़ें उतनी बेटर होंगी। ग्रीन वेजिटेबल्स और ऐसी चीज़ें जो प्राकृतिक रूप से खाई जा सकती हैं, रुकिए इसको समझाता हूँ। जिन चीज़ों को हम कच्चा खा सकते हैं, हंस इसलिए रहा हूँ कि ये टैरो की जो लैंग्वेज मेरे पास है ना, प्राकृतिक रूप से जिसको खाया जा सकता। अब इसमें ऐसे भी आ सकता था ना कि जिसको हम कच्चा खा सकते हैं, चने वगैरह हैं ना, कुछ स्प्राउट वगैरह होते हैं। तो जिन चीज़ों को, जो फ्रूट्स होते हैं ये भी कच्चे खाए जाते हैं। कच्चा दैट मीन्स उसको आग पर नहीं पकाना है, ठीक है। कच्चे का मतलब ये है। अब पके हुए फल का मतलब ऐसा नहीं है कि वो आग पर पकाया गया, वो तो पक गया है, तो वो नेचुरल तरीके से पका है, ठीक, वो भी कच्चे में आएगा। तो वो चीज़ें जिनको आपको आग पर नहीं पकानी, नेचुरल फॉर्म में, अब ये सही बोल रहा था, मैं ही गलत था एक्चुअली। इनकी लैंग्वेज सही थी। ये कह रहे थे कि नेचुरल तरीके से जिनको खाया जा सके, जो नेचुरल फॉर्म में है और उनको धो काट के छील के आप खा सकते हैं नेचुरली, वो अगर अपनी डाइट में आप ऐड करते हैं इस महीने, खीरा वीरा है, तो आपके लिए हेल्थ वाइज और इम्प्रूवमेंट होगा। और अगर किसी स्पेसिफिक हेल्थ इशू में फंसे पड़े थे तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि मैं नेचुरल चीज़ों में क्या अपने डाइट में ऐड कर लूँ जो मेरी हेल्थ के लिए इम्प्रूवमेंट कर देगा। तो डॉक्टर वो सजेस्ट करेंगे और वो इम्प्रूवमेंट आपको कर देनी है। तो पाइल नंबर 1 ये था आपके लिए मार्च के महीने का पूरा टैरो रीडिंग। आपको आज की ये रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने माता पार्वती के कार्ड को चूज़ किया था, जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या टैरो से आता है कि आपका मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास जो अपेयर हुआ है यह है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपेयर है, दिस वन इज प्रिंस ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 8 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ पोजीशन आपके लिए स्ट्रेंथ। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है द हाई प्रीस्टेस। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए जो आ रहा है मार्च के महीने का, इसमें अच्छा सबसे पहली चीज कि प्रेजेंट टाइम में आपकी जो सिचुएशन है थोड़ी सी स्ट्रगलिंग दिखती है। इस समय का जो आपका स्ट्रगल का पीरियड है, ये स्ट्रगल आपने एक तरह की चुनौती जैसा है और इस चुनौती को स्वीकार करके आपने समझदारी का काम किया है, क्योंकि आपको जो लगता है कि आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं वो एक्चुअली बिल्कुल सही है। हालांकि पास्ट में थोड़ा सा नुकसान दिखता है, उस नुकसान के बावजूद आपकी हिम्मत टूटी नहीं है, ये भी नज़र आता है। आप आगे बढ़ने को उत्सुक हैं और सिर्फ आगे बढ़ने को उत्सुक नहीं हैं बल्कि लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने को उत्सुक हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और दूसरों की हेल्प करने की आपकी जो चाहत, उत्सुकता है, ये यहाँ बड़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ बनी हुई है। इस मार्च के महीने में आप अपनी प्रगति के लिए, अपनी उन्नति, अपनी तरक्की के लिए जितना प्रयास करेंगे वो प्रयास आपके रंग लाएंगे और आपको सक्सेस मिल के रहेगी। ये आपका फेट है। लेकिन साथ ही साथ इस महीने स्पिरिचुअल चीज़ें भी आपके लिए आ रही हैं, जैसा कि हाई प्रीस्टेस अपीयर हुई हैं, तो वो बताती हैं कि इस महीने आपका न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि आपकी नैतिकता भी बढ़ेगी, ईश्वर के प्रति रुझान भी बढ़ेगा, ईश्वर के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के प्रति आपके अंदर एक भावना भी जगेगी। लेकिन
इस महीने कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं, किसी दूर रहने वाले फ्रेंड से मुलाकात हो सकती है या दूर के किसी रिश्तेदार से भी मुलाकात हो सकती है। इस महीने आप स्वभावगत तरीके से अगर अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग करते हैं तो उस प्लानिंग के सक्सीड होने के बहुत अच्छे चांसेस बने हैं। और साथ ही साथ आप अपने वर्तमान के लिए अगर कुछ बनाना चाहते हैं तो उसमें जितना एफर्ट करेंगे वो एफर्ट आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए काम का होगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इस महीने ये है कि अगर आप अपने स्ट्रगल से घबरा जाते हैं, हार मान लेते हैं, तो आप कदम पीछे खींचेंगे और कदम पीछे खींचते ही आप सब कुछ खो देंगे, लगभग उस मामले में जिस मामले में आपने कदम पीछे खींचा। लेकिन अगर आप इस स्ट्रगल, इस चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ते चलते हैं तो आप कुछ भी लूज़ नहीं करेंगे, जीत आपकी होगी। अंततः चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी, फेवर में आ जाएंगे। रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप के लिए ये महीना बढ़िया और उन्मुक्त दिखता है। बिजनेस की ग्रोथ और आपके जॉब में आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें भी फ़ायदेमंद दिखती हैं, मतलब आपके पॉजिटिव में आ रही हैं। और परिवार के प्रति चीज़ें भी पॉजिटिवली ही नज़र आ रही हैं। तो चलिए, ये तो एक ओवरऑल पूरा व्यू था कि आपका मार्च का महीना पाइल नंबर 2 कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरोट और जानते हैं कि इस महीने अलग अलग एस्पेक्ट पर लाइफ के आपके लिए क्या आ रहा है। तो शुरू करते हैं इसको। ओके, सबसे पहले लेते हैं आपकी लव लाइफ से जुड़े मामलों को। लव के लिए पहला कार्ड अपेयर हुआ है फाइटिंग का। कार्ड के नाम से हंस रहा हूं और कुछ नहीं है, इन्फॉर्मेशन अभी मैंने नहीं देखी है, ठीक है। फाइटिंग का कार्ड कहता है कि अनमैरिड कपल्स को इस महीने अपने रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन अगर वे अपनी प्रॉब्लम, मतलब इन बिटवीन द पार्टनर्स प्रॉब्लम को मैनेज कर लेते हैं और वही अनमैरिड कपल, इसको फिर से बताता हूं ताकि क्लियर हो जाए। अनमैरिड कपल के बीच में इस महीने थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, ये एक बात है। दूसरी बात है कि अगर यही अनमैरिड दोनों पर्सन अपने बीच की प्रॉब्लम को इशू नहीं बनने देते, अपने ईगो पर नहीं आते हैं और ये दोनों मिलकर अपने लव रिलेशन के लिए आगे फर्दर फाइट करते हैं कि इनका लव रिलेशन अगले स्टेप पर चला जाए, तो इनके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। आपस में वो लकड़ी वाला कहानी सुना था ना, वो एक एक लकड़ी टूट गई थी और चारों मिल करके नहीं टूट रही थी। तो प्रेमी जोड़ों के लिए ये वाला मामला इस महीने बन रहा है। हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में इस महीने एक दूसरे के साथ को और ज़्यादा मजबूती से निभाने की चाहत भी बनेगी और एक दूसरे के साथ इस महीने झगड़े भी, नोक-झोंक भी बहुत ज़्यादा होंगे। जब नोक-झोंक आपके होंगे और आपके बीच में छोटे छोटे पॉज आएंगे ना, सब बातचीत नहीं होती, हस्बैंड वाइफ 1 घंटे 2 घंटे के लिए कभी कभी बात नहीं करते, तो उस दरमियान में जब आपके बीच में वो पॉज बनेगा तो आपको अपने पार्टनर पर प्यार भी आएगा, उसकी गलती पर हंसी भी आएगी, अपनी नासमझी पर शर्मिंदा भी होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है, यहां अब ये आ रहा है, जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें आप पार्टनर से शेयर करें, क्योंकि फिर यहां ईगो हर्ट हो रहा है। तो ईगो तो बना रहेगा और ईगो बिल्कुल जा नहीं रहा, और उस ईगो की वजह से ही छोटे छोटे झगड़े लगातार होते रहेंगे इस महीने। लेकिन आप दोनों एक दूसरे के, अच्छा आपस में चाहे जितना लड़ें, लेकिन बाहर व्यक्ति के लिए आप दोनों के बीच में एक ऐसा तालमेल भी इस महीने बनेगा जो मजबूती से आपके रिलेशन को थामे भी रखेगा। अदरवाइज में क्रश रिलेशनशिप, अगर आप एक लाइक आपका क्रश किसी पर है, ये अनमैरिड के लिए है ना, जैसे क्रश हो जाता है, उस वाले मामले में क्रश के साथ आपके रिलेशन में इंप्रूवमेंट की संभावना नहीं दिख रही है। फैमिली के मामले में कार्ड अपीयर हुआ है आइसोलेशन। इस महीने परिवार का आपके प्रति एक ऐसा आग्रह होगा, परिवार की एक ऐसी उम्मीद होगी जिस पर या तो आप खरे नहीं उतरेंगे तो परिवार को दुख होगा, या आपकी बातों पर परिवार आपको सपोर्ट नहीं करेगा और आपको दुख होगा। दोनों ही कंडीशन में फैमिली के और आपके बीच में ये जो एक सिचुएशन बनेगी, इस सिचुएशन को अगर तोड़ते नहीं हैं
तो आप और फैमिली दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचकर परेशान रहेंगे। इस मार्च के महीने में आप अगर सिर्फ ये सोचकर चलते हैं कि परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर दें, सिर्फ दायित्वों को पूरा कर दें, आपकी जो ड्यूटीज़ हैं उनको कंप्लीट कर दें और परिवार के रिस्पेक्ट मिल जाए, तो मुश्किल है। आपको उन ड्यूटी, देखिए एक्चुअली ये मुश्किल क्यों है ये बता दूं, यहाँ पर ये आ रहा है, आगे बढ़ने से पहले रोक रहा है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो चीज़ रूटीन बन चुकी है। आप अगर खाना बनाती हैं, कोई गृहिणी है, आप अगर खाना बनाती हैं तो वो तो रूटीन है ना, आपने कुछ नया नहीं किया। आप अगर कमाई कर रहे हैं, इनकम लेकर घर में आ रहे हैं, तो वो रूटीन है, कुछ नया नहीं किया। आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी पढ़ाई फ्यूचर में परिवार के काम आएगी, बच्चों से यही उम्मीद की जाती है, तो आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये रूटीन है, इससे कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। एप्रिसिएशन अगर चाहिए तो पहली चीज़ तो उस एक्सपेक्टेशन को कार्ड कहता है साइड कर लीजिए, पहला काम। लेकिन फिर भी अगर चाहिए तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा। पढ़ाई कर रहे हैं, खाली टाइम में मम्मी की थोड़ी सफाई में हेल्प कर दिया आपने, तब तारीफ मिलेगी, ठीक है। ड्यूटी से वापस आ गए, पत्नी ने चाय दिया, बहुत कुछ किया, कभी पत्नी का सिर दबा दिया, कि तो फर्क है ना इस चीज़ों में, ऐसे, ठीक है। या गृहिणी हैं आप, आपने, अब गृहिणियाँ तो बहुत कुछ ऐसा कर लेती हैं रूटीन से हट करके जो उनके लिए बहुत, अब मुझे बताना नहीं है इस चीज़ को, ठीक है, तो वो करेंगे तो ठीक रहेगा। इस महीने आप, अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पर, अगर पिछले कुछ समय से आपके और परिवार के बीच में एक ऐसी सिचुएशन बनी थी जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं बर्फ जमी हुई थी, तो वो इस महीने पिघल रही है। फिनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है हीलिंग का। अगर आपके फिनेंशियल मामले, हीलिंग का मतलब ही हीलिंग होता है, तो इसकी जो पहली इंटरप्रिटेशन है वो हीलिंग ही है कि अगर फाइनेंस के मामलों में परेशान है भैया तो हील हो रहा है। इस महीने फाइनेंस ठीक होने की उम्मीद है। लेकिन ये जो ठीक होने की उम्मीद है, अब कार्ड कहता है कि ऐसा ना हो कि जैसा पिछली दफ़ा आपने गलती कर दी थी वो फिर से दोहरा ली जाए, तो इसको ध्यान रखिएगा। अपने पैसों के लेन देन में आपको स्पेशली ध्यान रखना है। यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करता, कहता लेन देन, किसी को दे रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, उधार देना, उधार लेना, इस पर स्पेशली ध्यान रखना है। कोशिश करें कि ना करना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। अगर कर रहे हैं तो वो सोचा समझा प्लान्ड वे में होना चाहिए, भावनाओं में बह के नहीं होना चाहिए कि आपने किसी प्रॉब्लम में फीलिंग में आगे चलो हम उधार ले लें, किसी फीलिंग में आगे अच्छा हम उधार दे दें, नहीं, फिर गलत हो जाएगा, मुसीबत में फंसेंगे, तो ये नहीं करिएगा। और साथ ही साथ इस महीने अगर कोई ऐसा काम करने की सोच रहे हैं जो फ्यूचर में एक नया अर्निंग सोर्स बन सकता है, तो उसके लिए, अर्निंग सोर्स मतलब जहां से पैसा आए, तो उसके लिए इस महीने आपको सपोर्ट मिल रहा है। ये मार्च का महीना आपको हेल्प करेगा इस तरह की प्लानिंग में आगे बढ़ने के लिए। अब बात करते हैं आपके ऑक्यूपेशन की, यानी जो व्यवसाय या जॉब अगर आप करते हैं उसकी। चीज़ें सही चलेंगी, आपके नियंत्रण में रहेंगी और आप खुश रहेंगे। और आप न सिर्फ खुश रहेंगे बल्कि आपकी खुशी स्प्रेड भी होगी, फैलेगी भी। इस महीने व्यापारिक मामलों में, जॉब के मामले में अगर आप अपने आप को सामान्य तरीके से या खुशमिजाज तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे एक होता है ना कि टेंशन हो गई कि भाई अब तो नौकरी में ये करना ही पड़ेगा वरना सब गड़बड़, नहीं, वो वाला नहीं। इत्मीनान से कि अरे सब सही चल रहा है, अब थोड़ा सा पुश करते हैं और आगे की ओर। बिजनेस में सब बढ़िया चल रहा है, अब बिजनेस को एक नई दिशा देते हैं और मजा आएगा, तो एक्चुअली मजा आएगा, एक्चुअली वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम में फंसे पड़े थे, अच्छा फंसे पड़े हैं अगर, तो अभी आपको कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी आ रही है कि अगर पास्ट में कुछ बिजनेस या जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी तो वो मार्च के महीने में निकल रही है, समस्या खत्म हो रही है। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन की। कार्ड का नाम है क्रिएटिविटी। ये बताता है कि एजुकेशनल मामलों में आप अपनी स्किल सेट से जितना काम करेंगे उतना फ़ायदा पाएंगे। टीचर ने बताया कि भैया ऐसे 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 पढ़ना है, ठीक है, मेंटोर ने, पापा ने, किसी ने भी बताया कि भाई तुम इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से स्टडी करो तभी सक्सीड होगे। और दिमाग कहता है कि नहीं, ये नहीं, कुछ ऐसा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो जो माइंड आपका कह रहा है, अब ये मतलब इसका नहीं है यहाँ पर कि फैमिली में पापा ने कहा है कि भाई 4 घंटे पढ़ो और दिमाग कहता नहीं 5 मिनट बहुत है, तो ये
डॉज देना हुआ अपने आप को, क्योंकि आपको भी पता है 5 मिनट नहीं चलेगा या आधे घंटे नहीं चलेगा। खुद को धोखा मत दीजिए, लेकिन अपने आप को एक ऐसी दिशा में मोड़िए जहां आपका ही मस्तिष्क, आपका ही दिमाग, एक्चुअली मस्तिष्क ही आ रहा है, आपका मस्तिष्क इस चीज के लिए प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है कि आपको अपने एजुकेशनल मामलों में, स्टडी के मामले में ये चेंजेस और इम्प्रूवमेंट करने चाहिए जो आप लगातार 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 अवॉइड करते जा रहे हैं। अगर आपने वो कर दिया तो बूम बूम सब बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जो रोजमर्रा की आपकी पढ़ाई है या स्टडी है, उसके अलावा भी आप अपनी स्किल सेट में और इम्प्रूवमेंट हासिल करेंगे इस महीने। ये महीना आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज या ज्ञान प्राप्त करने में मदद करेगा। अब बात करते हैं आपके हेल्थ इश्यूज की। आपके लिए कार्ड आया है इंटीग्रेशन का। इस कार्ड के ऊपर ये जो बीच में राउंड गोला बना है, इसको यिन एंड यांग एनर्जी कहते हैं चाइनीज में। ये नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का मिला हुआ रूप होता है, प्रतिरूप, जो सिर्फ एनर्जी की बॉल होती है, एनर्जी का घेरा जिसको कहते हैं, ठीक है। अब इसमें से आप नकारात्मक इस्तेमाल करेंगे, सकारात्मक, मर्जी आपकी। हेल्थ के मामलों में सिर्फ अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत है, तो स्पेशली मेडिटेशन करिए। और मेडिटेशन करने से अगर आपकी हेल्थ में ओवर थिंकिंग की, माइग्रेन जैसी छोटी नहीं होती तो बड़ी होती, माइग्रेन जैसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, मेरा कार्ड कहता है छोटी प्रॉब्लम माइग्रेन जैसी छोटी प्रॉब्लम, या एजुकेशन में या काम में या किसी भी चीज में फोकस का बुरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाना, और साथ ही साथ अपने भविष्य के प्रति सशंकित होना, सस्पेक्टेड फील करना, और साथ ही साथ में एक ऐसी कंडीशन जहां आपको एक्चुअली नहीं समझ में आता कि अब आगे जीवन में क्या होगा, तो ये सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी मेडिटेशन से आपकी। दैट मीन्स कि ये महीना आपकी मेंटल हेल्थ को हील करने में बहुत मदद करने वाला है। अब इस मेंटल हेल्थ को हील करने के लिए आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में क्या करेंगे? मेडिटेशन में बहुत सारी विधियां होती हैं, यहां पर कोई विधि नहीं आ रही है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी मेडिटेशन की विधि लेते हैं। थोड़ी हेल्प मैं कर देता हूं। मैंने एक वीडियो बनाया था मेडिटेशन कैसे करें, ध्यान में कैसे उतरें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक को देख सकते हैं। और वीडियो में 5 विधियां मैंने बताई हैं, उसमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको अच्छी लगे, जिसे आप आसानी से कर सके। लेकिन कंसिस्टेंसी बदलिएगा नहीं है, मतलब मार्च में जैसे ही ये करेंगे आप, तो कंसिस्टेंसी करें, ठीक है, उसको चेंज ना करें, तो उसके लिए है। अच्छा, दूसरा हेल्थ रिलेटेड कुछ, जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आगे, अब मेडिटेशन के बाद की चीज बताता है। कार्ड कहता है कि उस मेडिटेशन से हेल्थ रिलेटेड इंटरनल हीलिंग शुरू होगी, जिसका परिणाम आपको इसी महीने मिल जाएगा। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने माता सरस्वती के कार्ड को चूज किया था। चलिए अब आपके लिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आती है, कि आपका मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। टैरो की इस पर क्या इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस दोनों। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास जो अपेयर हुआ है, दिस वन इज एस ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपेयर हुआ है 6 ऑफ कप्स। थर्ड पोजीशन आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 4 द फूल। लास्ट कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है द हाई प्रीस्ट। कुछ टैरो डेक्स में इनको हेरोफेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो आपके लिए 5 कार्ड्स अपेयर मेरे पास। पाइल नंबर 1, जैसा कि जानते हैं आपकी इस समय आप थोड़ा सा विश्वास के मामले में एक लैक महसूस कर रहे होंगे अपने आप में, लेकिन वहीं उसी समय ईश्वर के प्रति आपके विश्वास में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं महसूस कर रहे होंगे। ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा अगाध और प्रबल, अपने प्रति आपका विश्वास थोड़ा सा कमजोर,
लेकिन कोई बात नहीं है, ये खोया विश्वास इसी मार्च के महीने में वापस आ सकता है। इस मार्च के महीने में आपको अपने ऊपर भरोसा रखने की थोड़ी और ज़रूरत है, क्योंकि जब एक बार ईश्वर पर आपने भरोसा कर लिया तो स्वयं पर भरोसा कर लीजिए, फिर एक तरह से आप उनके अंडर कंट्रोल आ गए। कि कहते हैं ना, जय विधि राखे राम, यानी भगवान जिस विधि से रखने हमको उस विधि से हम रहेंगे। किसी नए काम की शुरुआत इस महीने होने की संभावना बनती है। साथ ही साथ कुछ पुरानी मेमोरीज, कुछ पुरानी यादें आपको बहुत प्रसन्नता देंगी इस महीने, लेकिन उन्हीं के साथ साथ उन पुरानी यादों, उन पुरानी बातों से कुछ ऐसे तथ्य निकलकर सामने आ सकते हैं जो आपके लिए एक मोटिवेशन का काम हो कि आपको अपने भविष्य में अब आगे क्या करना है या वर्तमान को और बेहतर कैसे बनाकर रखना है। थोड़ी सी रूडनेस इस महीने आपकी बढ़ सकती है जब आप कुछ कठोर डिसीजन, चाहे अपने मामले में, परिवार के मामले में या सिचुएशन में ले सकते हैं। आपके द्वारा एक बार अगर कोई निर्णय इस मार्च के महीने में ले लिया गया तो उससे पीछे हटना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, खुद ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो भी निर्णय आप लेंगे उस निर्णय के साथ अगर आप अपने आप को कंसिस्ट बनाए रखेंगे तो सफलता भी आपको मिल जाएगी। किसी भी दृष्टि में इस महीने आपको मनी को लूज नहीं करना है, पैसों का नुकसान नहीं होने देना। इस एक चीज को याद रखिएगा, क्योंकि ये महीना पैसों के मामले में, फाइनेंशियल मामलों में आपको बड़ी सपोर्ट देने वाला है। बहुत हिम्मत और आपकी जो मेहनत है उसका फल देने वाला है। हिम्मत भी आपकी बढ़ेगी। आपके पास जो भी धन है उसे थोड़ा रिस्की मामलों में इस्तेमाल करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि मनी लूज नहीं करनी है, तो मामले अगर रिस्की हैं तो सर्च करें, एनालाइज करें, चीज़ों को रिसर्च करें और उसके बाद ही उसमें आगे बढ़ें। ये महीना आपको रिलेशनशिप के मामलों में नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। इस महीने चीज़ें आपके लिए फेवर में आते आते तक आपके फेवर से हटेंगी और वापस आपके फेवर में एक बार और आ जाएंगी। एक आपका अपना जो माइंडसेट रहा है या आप अपने विचारों में जिस एक नए प्लान, नए प्रोजेक्ट के बारे में सोचा करते हैं, सोचते रहते हैं, या आप सोचते हैं कि ये अब शुरू करें, तब शुरू करें, कब शुरू करें, तो उस चीज़ की शुरुआत इस महीने होने की संभावना है। दैट मीन्स सिचुएशनली चीज़ें उस तरह से मुड़ सकती हैं। आप अपने बारे में और अपनी जो आपकी अपनी चाहते हैं, ख्वाहिशें हैं, उनके बारे में जितना हाइड रखेंगे चीज़ों को, उतना जल्दी आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी और आप अपने बारे में, दैट मीन्स पर्सनली अपने बारे में बहुत गहरी इंफॉर्मेशन किसी को देने से इस महीने बचिए। तो ये थी आपके लिए ओवरऑल इन्फॉर्मेशन कि आपका महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो और जानते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पे इस महीने ओशो ज़ेन टैरो की आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। पहला कार्ड आपके लिए लव लाइफ पर मेरे पास अपीयर हुआ है, सौरो का कार्ड कहता है कि अगर अपने प्रेम के प्रति एक आग्रह का भाव लेकर आ जाएंगे तो आपको प्रेम में एक्चुअली दुख होगा, लव में दुख फील हो जाएगा। लेकिन अपने प्रेम के प्रति अगर इस भाव में होंगे कि चीजें बेहतर हैं, जैसे चीजों को समझें, बहुत बढ़िया माहौल हो, प्रकृति का बहुत बढ़िया उत्सव जैसा आनंदपूर्ण वातावरण चल रहा हो और आप अपने घर के दरवाजों को बंद करके अंदर बैठ जाएं और कहें जी मौसम खराब है, तो ये तो मौसम और प्रकृति की गलती नहीं है, ये गलती आपकी है। तो वो वाली सिचुएशन इस महीने लव लाइफ में हो सकती है जब आप किसी एक मामले पर चिढ़ करके, कुढ़ करके बैठ जाएं और उस मामले को इतना हाइप कर दें कि आपका पूरा महीना खराब हो जाए या महीने के ज़्यादातर दिन खराब हो जाए। उस पूरी सिचुएशन में आपको सिर्फ क्या करना है, डोर्स को ओपन करना है। अगर आपने डोर्स को ओपन कर दिया तो सब कुछ आपका है, लेकिन आपने क्लोज कर दिया तो कुछ भी आपका नहीं है। और ये बात मैरिड, अनमैरिड दोनों कपल्स पर लागू हो जाएगी। इस महीने आपकी फैमिली के मामले में जो कार्ड आया है, दिस वन इज एक्सिस्टेंस। परिवार से बड़ा और परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता, ये आपने सुना होगा, लेकिन परिवार के लिए आपसे बड़ा और आपसे बढ़कर कुछ नहीं है, ये मैं आपको बताता हूं और परिवार से पूछ लीजिएगा।
कई बार तो अच्छे अच्छे कोट्स में भी आता है। कोट्स मतलब सद्वाक्य हिंदी में जिनको कहते हैं कि दुनिया के लिए आप सिर्फ एक व्यक्ति हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप बहुत कुछ हैं। तो आप अपनी वैल्यू को इस महीने परिवार के प्रति जितना ज़्यादा समझेंगे, ये अपने बारे में है, यहाँ परिवार के बारे में नहीं कह रहा हूँ, परिवार के प्रति आपकी क्या वैल्यू है, इसको जितनी गहनता और गहराई से समझेंगे उतना ज़्यादा परिवार के प्रति आपका प्यार और समर्पण बढ़ता चला जाएगा। अगर आप एक गृहिणी हैं और आप समझें कि परिवार के लिए आपकी क्या वैल्यू है, आप हाउसवाइफ हैं, तो समझिए कि मेरी वैल्यू क्या है, कि अगर मैं ना रहूं तो कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती। मायके जाते हैं तो क्या क्या हो जाता है वो ठीक है कि 10 दिन पतिदेव थोड़ा सा पार्टी वार्टी कर ले, वो एक अलग चीज़, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो होती है ना। जब घर पे आती तो देखती सब बिखरा पड़ा है। ऐसे ही बच्चे के लिए भी है कि अगर आप बच्चे हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ही अपने परिवार की दुनिया हैं। आपके बिना आपके माता पिता फिर कुछ भी नहीं फील करते ना, सब कुछ आपके लिए करते हैं। भले वो डांटते हैं मारते हैं तो भी आप ही के लिए करते हैं, आप ही के भलाई के लिए करते हैं, वरना वो बाहर तो किसी को पकड़ के नहीं लाते ना कि इधर आओ तुम्हें 2 थप्पड़ लगाना है। और बिल्कुल ऐसे ही अगर आप पुरुष हैं या आप महिला हैं और आप अर्निंग करते हैं तो आपकी अपनी जो एग्जिस्टेंस, जो इम्पोर्टेंस है, उसे आपको मेज़र करना, समझना है। और एक बार आप उसे समझ गए तो खुद को परिवार के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ ही साथ आपका जो मोरल है, यहाँ पर प्रेशर नहीं बनेगा, ये बता दे रहा हूँ, बिल्कुल प्रेशर नहीं बनेगा। एक फील ऐसा आएगा जहाँ एक मोटिवेशन फैक्टर बनेगा कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो मेरे परिवार के लिए फ्यूचर में बहुत फ़ायदेमंद होगा। पहले तो मुझे करना है ना, जब मैं करूँगा तो मेरे लिए करूँगा, और जब मेरे लिए मैं बेहतर करूँगा तो वो परिवार तक पहुँचेगा। ये उल्टा मत करिएगा कि मुझे इनके लिए ही करना है, अपने लिए भैया कुछ नहीं करना, फिर गड़बड़ हो जाएगी, कुछ कर नहीं पाओगे। तो इस चीज़ का इस महीने ध्यान रखना है। साथ ही साथ परिवार के प्रति आपके प्रेम में इस महीने वृद्धि होनी है। परिवार का आपके प्रति समर्पण और आकर्षण और बढ़ेगा, और परिवार आपको सपोर्ट करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा इस महीने, जो आप चाहेंगे वैसा। फाइनेंशियल मामलों में आपके लिए कार्ड जो है, दिस वन इज गोइंग विद द फ्लो। दिस कार्ड इज अपीयर फॉर यू अबाउट फाइनेंशियल। तो फाइनेंस के मामलों में जो चल रहा है चलने दीजिए, सीधा इस कार्ड की मीनिंग ही ले लीजिए। गोइंग विद द फ्लो, जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप ना करिए। हस्तक्षेप नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन उस हस्तक्षेप में, मतलब हस्तक्षेप तो नहीं करना, ये एक बात है। अब दूसरी चीज़ है, दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है कि आप अपने फिनेंशियल मामलों में चीज़ों को अगर थोड़ा मैनेजेबल ढंग से रख लें तो फिनेंशियल ग्रोथ की पॉसिबिलिटी कई गुना बढ़ेगी। लेकिन चीज़ों को सिर्फ मैनेजेबल ढंग से सेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो जैसा चल रहा है उसे चलने दें, उसे छेड़े नहीं। जैसे अगर आप अपने फिनांस को एक्स तरीके से, मान लेते हैं XYZ को, कि एक्स तरीके से मैनेज करते हैं और आपको वाई और जेड के बारे में नहीं पता है, तो वो एक्स को छेड़ना नहीं है, वो एक्स फैक्टर बना हुआ है, दैट्स इट। अब आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट समझने की ज़रूरत है कि मैं और बेहतर मैनेजमेंट कैसे करूं फिनांस का। तो इस महीने वो स्किल सेट आपकी बढ़ सकती है और आप फ्यूचर में अपने फिनांस को और बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, फिनेंशियल मामलों में इस महीने ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। अब बात करते हैं आपके ऑक्यूपेशन की। ये कार्ड आएगा पोस्टपोनमेंट। अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कोई ऐसा मामला जो आपके प्रोफेशन में एक टर्निंग पॉइंट दे सकता है, तो उसे इस महीने टाल के रखें। अगर इसी महीने डिसीजन लिया जाना है तो, और अगर आपने कुछ पहले डिसाइड कर रखा था कि भाई मार्च में हम ये काम करेंगे, तो वो यहाँ पर काउंट नहीं हो रहा है। जैसे किसी ने जॉब में रिज़ाइन कर दिया था और उसे भैया मार्च में ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। अगर इसी महीने आपने सोचा है कि मैं जॉब छोड़ करके नया खोजूं इसी महीने मार्च में, तो रुक जाइए, मार्च का महीना बिताइए, उसके बाद चलिए। इसी मार्च में अगर आपने सोचा है कि बिजनेस में हम ये कर लें या वो कर लें, या ये बंद कर दें या वो बंद कर दें, तो वो भी पोस्टपोन कर दीजिए, आगे ले जाइए उसको, 1 महीना आगे करिए हर एक डिसीजन, हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को।
चीज़ों में छेड़खानी जितनी कम से कम रखेंगे इस महीने, चीज़ें उतनी आपके लिए सही और फेवर में रहेंगी। और चीज़ें भले आपको थोड़ी सी दुष्कर, दुरूह, परेशानी भरी, प्रॉब्लमेटिक दिख रही हों, बट उसमें भी स्मूथनेस आएगी। धैर्य रखने की ज़रूरत है। ये जो पोस्टपोन किया जा रहा है ना, ये धैर्य का ही मामला है। धैर्य मतलब पेशेंस करते हैं ना, तो ठीक है, अभी बैठे रहो शांति से, पेशेंस बनाए रखो, तो वही करना है। एजुकेशन के मामले में कार्ड अपीयर हुआ है कंडीशनिंग। अगर आपने अपने आप को एजुकेशन के मामले में नहीं पहचाना है तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। फला इस तरह पढ़ाई करते हैं तो मैं भी वैसे कर लूँ। टेलीविज़न पर मूवी देखी थी, वो रात को 3 बजे उठ करके पढ़ रही थी, मैं भी 3 बजे उठकर पढ़ूंगी। ये गलती मत करिएगा, ठीक है। देखी देखा कुछ नहीं करना। अगर आपने देखी देखा कुछ भी नहीं किया और अपने आप को रियलाइज किया कि मैं क्या हूं और मुझे क्या करना चाहिए, तो आपका आपका एजुकेशनल जो मामला है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपके आगे के एग्जाम या सिलेबस जो भी है आपका, उन सभी में आपको फुलफिलमेंट मिल जाएगा। लेकिन अच्छा, और एजुकेशन के मामलों में सिर्फ स्कूली एजुकेशन की बात नहीं करता। ये कार्ड कहता है कि आपकी अपनी जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान का वर्धन होगा, बढ़ जाएगा, और उस ज्ञान के बढ़ने का आपको बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो इसलिए स्वयं को पहचानने की कोशिश करिए, बस और कुछ मत करिए। आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है हेल्थ के मामले में, वो है ट्रस्ट। ये कार्ड कहता है कि हेल्थ के मामलों में अगर आप, दो चीज़ें हैं यहाँ पर सेग्रीगेट कर दिया इसने अभी तुरंत। कहता है कि अगर किसी हेल्थ इशू के साथ डील कर रहे हैं तो आप अपनी उन चीज़ों पर जो प्रेस्क्राइब की गई हैं डॉक्टर के द्वारा, वैद्य के द्वारा, या किसी एस्ट्रोलॉजर ने भी कभी हेल्थ के मामले में कुछ प्रेस्क्राइब कर रखा कि भाई ऐसा करिए, ऐसा ना करिए, तो उस चीज़ पर, उन बातों पर भरोसा रख करके बने रहिए, हटना नहीं है। अब दूसरा, अगर हेल्थ इश्यूज कोई मेजर नहीं है या रूटीन वाइज नहीं चल रहा है चीज़ें और कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो इस महीने हेल्थ के मामलों में आप अपने आप को जितना ज़्यादा फ्री फील करा लेंगे, मुक्त महसूस करा लेंगे, उतना हेल्थ वाइज चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। भाई रोज़ सुबह उठना है, जिम जाना है, तो कभी कभी ना लोग इसको हेक्टिक बना लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, एकदम से मूड खराब, अरे यार वहाँ पेमेंट भी कर दी। तो अब इसका ये मतलब नहीं कह रहा हूँ कि छोड़ दीजिए, दैट मीन्स कि इसे सिर्फ हेक्टिक नहीं बनाना है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं घर में और आप बिना मन के कर रहे हैं कि अरे भाई बस अभी कर ही लो इसको, किसी तरह से ये पूरा हो जाए 15 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा, तो वो चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी। अगर आप कुछ खान पान में परिवर्तन इस तरह का किए हैं कि आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर रखा कि भाई पालक खाइए, और आपको पसंद नहीं है, अब आप नाक दबा करके, वो जैसे वो कभी कभी आता है ना टेलीविज़न पे, वो कॉमेडियन करते हैं कि वो नाक में वो कपड़े सुखाने वाली चिमटी फंसा लेते हैं और फिर मुंह में डालते हैं चीज़ों को, तो अगर ऐसा कुछ कर तो वो मत करिए। ये कहता है थोड़ा फ्री फील करिए, उन्मुक्तता महसूस करिए, और उस उन्मुक्तता में जरूरी नहीं कि सिर्फ वही करें जो प्रेस्क्राइब किया गया है, कुछ ऐसा भी करें जो आपको पसंद है बट हेल्दी है, ठीक है, अनहेल्दी नहीं है, हेल्दी है। अब ये नहीं कि आपको पसंद है छोले भटूरे तो दबा करके डेली डेली छोले भटूरे खा रहे हैं, वो नहीं करिएगा, ठीक है, वो फिर मोटा कर देगा आपको, हैवी। हेल्थ के मामलों में आपकी उन्मुक्तता आपको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देगी। आपका अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा सख्ती ना करना आपको हेल्थ के मामलों में ऐसा इंक्रीजमेंट दे सकता है, ऐसी एक तरह की ग्रोथ दे सकता है जो आने वाले कई हेल्थ इश्यूज़ को ख़त्म कर देगा। तो पाइल नंबर 3 ये था आपके लिए आज का पूरा टैरो रीडिंग कि आपका मार्च का महीना कैसा रहेगा। आज की रीडिंग, आज का जो विषय है ये आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।